अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13। तो जो लेक्चर नंबर 13 है वो है अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो साइन हुआ दिसंबर 1997 में। करंटली 192 जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं और इसको समझा जाता है इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी में। और इसकी बुनियाद जो है वो COP3 की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें रखी गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ एक्ट्स जो हैं वो साइन किए गए थे। तो जो पहला एक्ट था वो था मराकेश एक्ट, जो कि 2001 में कमिट किया गया। मराकेश एक्ट में ये कमिट किया गया था कि हम लोगों ने दुनिया का जो कार्बन लेवल है उसको 1990s के 5% लेवल तक लेके जाना है फ्रॉम 2008 टू 2012। बट ये जो कमिटमेंट है वो अचीव ना हो सकी, इस वजह से जो मराकेश एक्ट है उसको अनसक्सेसफुल समझा जाता है। देन दोहा एक्ट जो है वो साइन हुआ, दोहा अमेंडमेंट, ये सेकंड कमिटमेंट थी। इसमें ये कमिट किया गया कि हम लोगों ने जो दुनिया का कार्बन लेवल है उसको 1990s के जो 18% कार्बन लेवल है उस पर लेके जाना है फ्रॉम द टाइम पीरियड 2013 टू 2020। और इस अमेंडमेंट को सक्सेसफुल समझा जाता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो कार्बन लेवल है उसको रिड्यूस किया था और 1990s के 18% जो कार्बन लेवल था वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे। अच्छा जी, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कंट्रीज़ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनको आयद करता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो दुनिया में जो कार्बन की एमिशन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप कंट्रीज़ पर आयद होती है। और ये जो प्रोटोकॉल है वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं सच एज यूएस और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद करता है कि आप लोगों ने जो दुनिया में कार्बन का एमिशन है उसको कम करना है। बट इसके साथ साथ जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो इन तमाम मेंबर कंट्रीज़ के लिए, या आप समझें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म जो है वो भी रेंडर करता है। तो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का? कि ईच कंट्री इज गिवन एन एमिशन टारगेट कोटा, 1 क्योटो यूनिट इज इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड। अच्छा जी, इस फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म को आपने ज़रा समझना है। ये बड़ा ही कोई absurd सा मैकेनिज्म जो है वो समझा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो डेवलप कंट्रीज़ को एक राह फरार जो है वो प्रोवाइड करता है अंडर दिस फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म ये स्टेट करता है कि अगर एक डेवलप्ड कंट्री है, मींस के यूएसए है, वो एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एमिट करता है तो उस पर जो है वो पेनल्टी आयद होगी। अब जो पेनल्टी आयद होगी यूएसए पर, तो उस पेनल्टी को यूएसए ने फुलफिल भी करना है। अब वो किस तरह उस पेनल्टी को फुलफिल कर सकता है? वो क्या करेगा कि जो दूसरा अंडर डेवलप कंट्री होगा उससे एक क्योटो यूनिट जो है वो परचेज कर लेगा। जो एक क्योटो यूनिट होता है वो एक कार्बन क्रेडिट जो है उसके बराबर है, और जो एक कार्बन क्रेडिट है उसमें आप 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में कोई ख़ास काम जो है वो नहीं किया गया। उसमें बस ये फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म दे दिया है, एक राह फरार डेवलप्ड कंट्रीज़ को दे दी है कि वो जितनी चाहे एमिशन करें, तो जब उन पर कोई पेनल्टी आयद होगी तो वो क्या करेंगे, किसी दूसरे अंडर डेवलप कंट्री से एक क्योटो यूनिट या एक कार्बन क्रेडिट जो है वो परचेज कर लेंगे।
और बदले में वो जो अंडर डेवलप कंट्री होगा या जो वो डेवलपिंग कंट्री होगी उसमें वो किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देंगे। तो ये जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है, मैं एक बार फिर से दोहराता चलूँ, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो जितनी चाहे कार्बन को एमिट करें, तो जब वो जो कार्बन लेवल है वो उस कंट्री का एक थ्रेशोल्ड से बढ़ जाएगा, एक हद से बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, जो अंडर डेवलप कंट्री होगा उससे एक कार्बन क्रेडिट जो है वो परचेज कर लेंगे। तो इस तरह जो चीज़ें हैं वो इक्वल हो जाएंगी। देन है एनेक्स वन कंट्रीज़ एंड एनेक्स टू कंट्रीज़। तो जो एनेक्स वन कंट्रीज़ होंगे वो क्या करेंगे, वो एनेक्स टू कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे और बदले में उनसे कार्बन क्रेडिट परचेज करेंगे। अच्छा जी, अब हम कुछ क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं। जो आर्टिकल नंबर 6 है वो है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जो आर्टिकल नंबर 6 है वो ये कहता है कि एक जो डेवलप कंट्री होगा वो किसी दूसरे डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करेगा और उसके बदले वो उनसे कार्बन क्रेडिट जो है वो वसूल करेगा। जो डेवलप कंट्री है वो किस किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है डेवलपिंग कंट्री में कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, वो किसी भी किस्म से रिलेटेड हो सकती है। तो जी जहाँ जहाँ पर आपसे डायग्राम जो है वो बन सके तो आप लाजमी बनाया करें। तो इसकी कुछ जो डायग्राम है वो इस तरह होगी कि एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है जो होस्ट है और जो दूसरा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है वो इन्वेस्ट कर रहा है। एक जगह पे जो कार्बन की एमिशन है वो कम हो रही है और दूसरी जगह पे कार्बन की एमिशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो होस्ट कंट्री है वो क्या करेगा, वो इन्वेस्ट कंट्री से कुछ कार्बन क्रेडिट जो है वो परचेज कर लेगा, जिसकी वजह से जो होस्ट कंट्री है उसके यहाँ कार्बन की एमिशन कम हो जाएगी और जो इन्वेस्ट कंट्री है जहाँ पर वो इन्वेस्ट करेगा वहाँ पर कार्बन की जो एमिशन है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। देन आर्टिकल नंबर 12 है जो कि है क्लीन डेवलप मैकेनिज्म। तो इसमें भी सेम ही आपने लिखना है कि इंडस्ट्रियलाइज इज इन्वेस्टिंग इन अदर इंडस्ट्रियलाइज, और जो पहले वाली डायग्राम है उसी को आपने ड्रॉ करना है। देन है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग आर्टिकल नंबर 17। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन यूनिट्स होंगे। तो इसमें भी आपने जो अबव डायग्राम है उसी को ड्रॉ करना है। अच्छा जी, अब हम जो क्योटो प्रोटोकॉल्स है उसके कुछ प्रिंसिपल्स या ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कमिटमेंट्स टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हम लोगों ने दुनिया से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रिड्यूस करना है। देन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल ऑब्जेक्टिव थ्रू पॉलिसीज मेजर्स एंड मीन्स। तो हमने क्योटो प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किस तरह अचीव करने हैं, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज मेजर्स एंड अदर मीन्स। देन है मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज बाय एस्टेब्लिशिंग एंड अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो हमने जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं ऑन डेवलपिंग कंट्री उनको ख़त्म करना है बाय एस्टेब्लिशिंग अ फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। देन है अकाउंटिंग रिपोर्टिंग एंड रिव्यू टू इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो हमने जो क्योटो प्रोटोकॉल की इंटेग्रिटी है उसको किस तरह मेंटेन करना है कि हमने प्रॉपर तरीके से उसकी अकाउंटिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है और प्रॉपर तरीके से उसको रिव्यू करना है विदाउट किसी बायसनेस या विदाउट किसी जो कंट्री है उसको फेवर किए हुए। देन है इंश्योर कंप्लायंस एंड एनफोर्स कमिटमेंट टू द प्रोटोकॉल। तो जो कमिटमेंट्स हैं उनको हमने इंश्योर करना है और जो पॉलिसीज़ हैं उन पर कंप्लाई करवाना है। अब हम क्योटो प्रोटोकॉल पे होने वाले कुछ क्रिटिसिज्म्स को डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है जो रिज़ल्ट है इसका टू लिटिल है या टू लेट है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत थोड़ा है और बहुत लेट प्रोड्यूस हुआ है। देन है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कंटिन्यू टू इंक्रीज। देन है ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज।
ये इसकी बहुत बड़ी फेलियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज ही किए जा रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। देन है कंट्रीज बेनिफिटिंग फ्रॉम द लूप होल। तो इसमें जो लूप होल है उनसे जो कंट्रीज़ हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं कि एक कंट्री जो है वो जितना मर्जी है कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करे, उसके बदले वो क्या करेगा, जो एक कंट्री कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा होगा तो उससे वो कार्बन क्रेडिट ले लेगा। देन है यूएसए, द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैज़ नॉट रेटिफाइड इट। तो आपको पता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में वो यूएसए है, और जो यूएसए है उसने इसको रेटिफाई ही नहीं किया हुआ। अब अगर इसका हम एनालिसिस करें तो आप एनालिसिस में लिख सकते हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल की पॉलिसी हैं उनको चेंज होना चाहिए, और कंट्रीज़ के लिए कोई पेनल्टीज़ जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि कंट्रीज़ जो हैं वो वाकई कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम कर सकें। फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर कर रहा है द इंटरेस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़।